दोस्तों, क्या केवल खून का रिश्ता ही सच्चा रिश्ता होता है? क्या प्यार के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती? यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को भी मां यशोदा ने पाला था, हालांकि जन्म उन्हें देवकी ने दिया था। तो फिर रिश्ता जन्म से बनता है या परवरिश और प्रेम से? आज की हमारी कहानी इसी प्रश्न का उत्तर देगी। आज की कहानी शुरू होती है शमनगर के किरण निवास से, जहां हमारी पूजा अपनी मां शारदा जी के साथ रहती है। पूजा के पिता किरण जी का कुछ वर्षों पहले निधन हो चुका था। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी पूजा ने अपने कंधों पर उठा ली थी। वह केवल बेटी नहीं, बेटा भी थी। मां की दवाइयां लाना हो, बैंक का काम हो, बिजली का बिल भरना हो या राशन लाना, पूजा हर जगह आगे रहती थी। लेकिन समय कभी रुकता नहीं और अब पूजा 25 वर्ष की हो चुकी थी। समाज ने अपने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। शादी कब करोगी? लड़की की उम्र निकल रही है, बाद में अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। एक दिन पूजा अपनी मां के साथ बैठी थी, तभी शारदा जी के पास एक रिश्तेदार का फोन आया। फोन रखने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। पूजा, सब तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रहे थे। माँ, आपकी सारी दवाइयाँ ले आई हूँ, समय पर खा लीजिए। तू अभी सब संभाल रही है, पर तेरी शादी के बाद? माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। तू पागल है? मैं हूँ तब तक ठीक है। मेरे बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा तेरे पापा के जाने के बाद? पूजा की आंखें नम हो गईं। माँ, जैसे पापा मेरा ख्याल रखते थे वैसा इस दुनिया में कोई नहीं रख सकता। और माँ, आपको कैसे पता कि शादी के बाद मेरा पति मुझे समझेगा? माँ, मैं सोच रही थी कि मैं एक बच्चा गोद ले लूं। यह सुनते ही शारदा जी चौंक गईं। पूजा, लोग क्या कहेंगे? समाज क्या सोचेगा? माँ, समाज का क्या है? वह तो हमेशा कुछ न कुछ कहेगा। मुझे केवल यह जानना है कि आप मेरे इस निर्णय से खुश हैं या नहीं। शारदा जी कुछ देर सोचती हैं और फिर कहती हैं, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। कुछ महीनों बाद पूजा ने एक छोटे से बच्चे को गोद लिया। उसका नाम रखा कृष्ण और प्यार से उसे लल्ला बुलाने लगी। लोग बातें बनाने लगे, कैसी लड़की है, शादी नहीं की, बच्चा गोद ले लिया, आगे चलकर क्या होगा? यहां तक कि कुछ रिश्तेदार भी ताने मारते। पर पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी मां उसके साथ खड़ी थी। समय बीतता गया, कृष्ण बड़ा होने लगा, घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। एक दिन दरवाजा खुला। नानी, मैं स्कूल से आ गया। शारदा जी, जिन्हें चलने में भी दर्द होता था, आज तेजी से उठकर उसे गले लगा लेती हैं। आ गया मेरा लल्ला, भूख लगी नानी, है? मैम ने आज परिवार पर निबंध लिखने कहा। मैंने लिखा कि मेरी नानी और मम्मी दुनिया में सबसे अच्छी है, मेरी फैमिली सबसे बेस्ट है। यह सुनकर शारदा जी की आंखें भर आती हैं। कोने में खड़ी पूजा यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह आसमान की ओर देखकर कहती है, पापा, देख रहे हैं ना आप, आपकी पत्नी, मेरी माँ, जिन्हें चलने में भी तकलीफम होती थी, आज अपने लल्ला के लिए भाग भाग कर खाना बना रही हैं। पापा, अब हमारी जिंदगी में आपके अलावा कोई कमी नहीं है। मानो हवा का एक हल्का झोंका आया और किरण जी का आशीर्वाद दे गया। रिश्ता केवल खून से नहीं बनता, रिश्ता बनता है जिम्मेदारी से, त्याग से और सबसे बढ़कर प्रेम से। जन्म देना एक रिश्ता है, पर उसे निभाना उससे भी बड़ा। जैसे देवकी ने जन्म दिया पर यशोदा ने पालन किया, वैसे ही पूजा ने कृष्ण को अपनाया और कृष्ण ने उनकी जिंदगी को पूर्ण कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।